नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका साथी अतिराम सिरोहिया। तो आज देखेंगे हम 9 फरवरी के करंट अफेयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी नवाचार पहली बार पेश किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला आपका, जनगणना का डेटा क्लाउड स्टोरेज पर संग्रहण, या बी ऑप्शन रहने वाला आपका, नागरिकों हेतु स्वयं गणना का विकल्प दिया जाएगा, या सी ऑप्शन रहने वाला, जनगणना के साथ ही डिजिटल नागरिकता कार्ड का वितरण, या अंतिम ऑप्शन रहेगा आपका, प्रत्येक परिवार के लिए एक यूनिक जनगणना आईडी का निर्माण। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, नागरिकों हेतु स्वयं गणना का विकल्प। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखेंगे। आगामी जनगणना यानी 2027 से वह पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। कैसी होने वाली है? डिजिटल होने वाली है। डाटा बहुत अच्छा है, इसको भी याद रखना है ना। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है स्वयं गणना का दोस्तों। और नागरिकों के लिए जो 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से फिर गणना घर आकर आपका डाटा दर्ज करेंगे। स्टैटिक जीके में देखें तो जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि अधिनियम 1948 है। और इसकी ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करने के लिए मैंने बहुत मेहनत से बनाई है छात्रों, इसलिए अगर आपको अच्छी लगे ट्रिक तो ही आजमाएं। बे मतलब आप प्रेशर लोड ना रहे हैं, आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। 2027 की गणना मेरा डाटा मेरी जिम्मेदारी, यानी 2027 का 27 की गणना मेरा डाटा मेरी जिम्मेदारी। राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और गणना की शुरुआत कब से होगी। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे भी घुमाया जा सकता है कि राजस्थान में जनगणना के प्रथम चरण में किसकी गणना होगी, तो आप यहाँ पर मकान उत्तर देंगे। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है 1 मई 2026, या 16 मई 2026, या 1 जून 2026, या 15 अप्रैल 2026। वैसे कैंडिडेट के लिए तो शुरू हो जाएगी 1 मई से 15 मई तक, लेकिन जो ऑफिशियल ये जो गवर्नमेंट के अधिकारी करेंगे वो होगी शुरू 16 मई से 2026 तक। तो ऑप्शन रहने वाला बी है ना। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में प्रथम चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा। इसमें मकानों की सूचीकरण किया जाएगा दोस्तों। अब इसके बारे में स्टैटिक जी के देख लेते हैं। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, लेकिन जो पहली व्यवस्थित जो 10 की जनगणना थी वे 1881 में लॉर्ड रिपिन के द्वारा की गई थी। अब इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक। 16 मई को मकान की बारी, 16 मई को मकान की बारी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका, सवाई माधोपुर जिले में विद्यालयों के कायाकल्प के लिए संचालित कौन सी वह है योजना? भविष्य की उड़ान। योजनाओं का नाम जरूर याद रखना, और वह भी राजस्थान, क्योंकि हद से ज्यादा योजना है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वो योजनाओं में से बनते हैं। भविष्य की उड़ान योजना में जन सहभागिता का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्धारित है? देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये विद्यालयों से संबंधित है। और दूसरा, हमारे राजस्थान में आप सभी को पता होगा सभी विद्यालयों में जो जर्ज भवन है उनको खत्म किया जा रहा है, नए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है एक विद्यालय में जो छत गिरने से छात्रों की मृत्यु हुई थी, उस वजह से ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग इशू भी बना था। इस वजह से सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। तो इसका सही आंसर रहने वाला सॉरी दोस्तों, आपको पहले सही आंसर बताना है, तो मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। ए ऑप्शन 25 रहने वाला है, या बी ऑप्शन 50, या सी ऑप्शन 40, या डी ऑप्शन 60। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी कि 40% भविष्य की उड़ान का, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लीजिए। भविष्य की उड़ान मॉडल में 40% की राशि जन सहयोग से और 60% की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें अब तक 37 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। किसके द्वारा? 40% यानी जन सहयोग के द्वारा। इसका जो श्रेय जाता है वह जाता है पूर्व जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, राजस्थान में प्रेरणा अभियान 2.0 एक और नया आ गया है। अभी मैंने आपको योजना बताई थी, उसी प्रकार से प्रेरणा अभियान 2.0 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन रहने वाला है आपका सौर ऊर्जा से, या बी ऑप्शन रहने वाला है महिला उद्यमिता से, या सी ऑप्शन रहने वाला है गर्भ अवस्था पंजीकरण एवं पोषण से, या डी ऑप्शन रहने वाला है डिजिटल साक्षरता से। तो छात्र इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका सी ऑप्शन, यानी गर्भ अवस्था पंजीकरण एवं पोषण से संबंधित है। इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह अभियान 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा और देखिए। पोषण ट्रैक पर 100% पंजीकरण के लिए जो
गर्भावस्था में कैंडिडेट होते हैं यानी कि महिलाएं होती है, उनके जो पोषण का ट्रैक होता है ना, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है आपकी। अब इसके बारे में थोड़ी स्टैटिक जी के देख लीजिए। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री है आपकी दिया कुमारी, जो हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि याद करने की दृष्टि से, तो माँ को प्रेरणा सही पोषण, माँ को प्रेरणा सही पोषण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? दुनिया का पहला है, ये भी ध्यान रखना है ना वाक्य में क्या लिखा हुआ है। ये आपका नई दिल्ली में है या जयपुर में है या हरिद्वार में है या जामनगर में? जैसा कि आप सभी को पता है, आप राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर भी होगा बी ऑप्शन, जयपुर। जरूर नहीं आपके पास ये ऑप्शन और जो बाकी के हैं ये नेशनल के हैं, अगर आपके राजस्थान के सेंट एग्जाम में आए तो ये ऑप्शनों में बाकी के जो 3 ऑप्शन है इसमें भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के नाम आ सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा क्या है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा प्रश्न का उत्तर ढूंढने में, इसलिए थोड़ा गहराई से पढ़े है ना। अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा और। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एनआईए, यहाँ औद्योगिक सॉरी दोस्तों औषधियों की वैज्ञानिक जांच के लिए डीएनए बैंक और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब होगी, इसलिए एनआईए जयपुर को मानद विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त है। और आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री आपके प्रताप राव जाधव, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वह है आपकी आयुर्वेद की जय हो, जय हो से मतलब है यहाँ जयपुर से है ना, यानी कि आयुर्वेद की जय हो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, हाल ही में हाडोती वन मेला 2026, कौन सा मेला? हाडोती वन मेला 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है 4 ऑप्शन है, यानी कि हाडोती के जो 4 जिले बोले जाते हैं उनसे, तो इनमें से आपको एक चॉइस करना है। पहला ऑप्शन रहने वाला है झालावाड़ या कोटा, बूंदी, बारा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका कोटा। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए, यानी कि 7 से 8 फरवरी 2026 को कोटा की आर्ट गैलरी में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? आर्ट गैलरी में। इसका उद्देश्य था हर्बल प्रोडक्ट और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। स्टैटिक जी के देखिए दोस्तों, जो हाडोती जिले हैं वो हैं आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें से अगर ये 4 ऑप्शन ही आएंगे ने, तो भी इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट के हाडोती जिले याद होते हैं, उसका नाम भी हाडोती पर ही है। तो जहाँ तक संभावना होगी ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन आने वाले हैं, क्योंकि अगर वैसे प्रश्न दे दिए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन में वैसे डिस्ट्रिक्ट दे दिए, तो क्या है कैंडिडेट जल्दी छांट पाएंगे, तो प्रश्न का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और इसके बारे में और थोड़ा देख लीजिए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी जो देश का 52वां रिजर्व है। ट्रिक है आपकी, कोटा में वन का कोटा पूरा, कोटा में वन का कोटा पूरा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में चर्चा में रही सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या है? सेक्स सॉर्टेड सीमन का योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है महिला सशक्तिकरण से, जो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन रहने वाला पशुपालन एवं डेयरी से। सी ऑप्शन रहने वाला है उच्च शिक्षा से। और डी ऑप्शन रहने वाला है साइबर सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर होएगा दोस्तों आपका पशुपालन एवं डेयरी विभाग से। यानी कि व्याख्या देखें तो इसकी थोड़ी, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग कर केवल उच्च गुणवत्ता वाली बछड़ियों को जन्म सुनिश्चित किया जाता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि जो कृत्रिम गर्भधान होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा अधिकतर क्या है कि हम जो अपने बछड़े हुए गाय भैंस होती है उनको कृत्रिम गर्भधान कराते हैं, तो उसमें जो डॉक्टर बीज डालता है उससे संबंधित है। उसमें क्या है, केवल उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ियों को ही जन्म देने के लिए जो बीज का निर्माण किया जाएगा उससे संबंधित है ना। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, पशुपालन में शॉर्ट ट्रेड का काम, पशुपालन में शॉर्ट ट्रेड का काम, ये आपकी योजना का नाम है, ये जिससे संबंधित है उससे है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अलग से एल्डरली एल्डरली बजट घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? एल्डर यानी बुजुर्गों के लिए अलग से बजट घोषित किया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया इस राज्य ने, बहुत ही अच्छा है। इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है राजस्थान, या बी ऑप्शन रहेगा केरल, या सी ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु, या डी ऑप्शन रहेगा गुजरात। जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान का भी बजट घोषित नहीं हुआ है, आजकल में होने वाला 11-12 के लगभग है ना। तो इसका सही आंसर रहने वाला दोस्तों आपका केरल, यानी कि इसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट घोषित किया है ना, जो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों की बढ़ती हुई आबादी की वृद्धि को देखते हुए अलग से बजट पेश किया है, यानी कि 46% की वृद्धि हुई है 2011 से 26 के मध्य। स्टेटिक जी के देखें तो केरल भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात और साक्षरता वाला जिला है, इसीलिए से तो ये काम उठाया है, क्योंकि साक्षरता वाला जिला है। कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला।
अब आगे देखें इसकी ट्रिक ट्रिक तो बहुत ही अच्छी है। बुजुर्गों का ख्याल केरल बेमिसाल, बुजुर्गों का ख्याल केरल बेमिसाल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कुल कितना वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है? 48 किलो की हमारी मीराबाई चानू है मिस्टर, जिसने वजन कितना उठाया ये आपको बताना है भारोत्तोलन में, है ना। तो ए ऑप्शन रहने वाला 197 यानी कि 197 किलोग्राम, या बी ऑप्शन रहेगा 201 किलोग्राम, या सी ऑप्शन रहेगा आपका 205 किलोग्राम, या डी ऑप्शन रहने वाला है 210 ग्राम। दोस्तों इसने ये जो भार उठाया है इसमें भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है 48 किलोग्राम वर्ग में। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी कि 205 किलोग्राम। अब इसके दोस्तों ये एक नहीं है, दो गेम जुड़ने के बाद होता है 205 ग्राम का। दिया आप समझो सिंगल कैंडिडेट ने सिंगल बार में 205 किलोग्राम वजन उठाया, ऐसा नहीं है ना। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए छात्रों। मीराबाई चानू ने 205 किलोग्राम वजन उठाया था, जो 89 किलोग्राम तो उठाया था स्नेच में, और 116 किलोग्राम उठाया था क्लीन एंड जैक। ये दो गेम होते हैं जिसमें 89 जो डायरेक्ट जो कंधे तक उठाया जाता है, 116 किलोग्राम जिसको बोलते हैं क्लीन एंड जैक, कंधे के बाद डायरेक्ट ऊपर उठाया जाता है, यानी पहले कंधे पर रखते हैं फिर ऊपर उठाते हैं। और इसमें 89 में सिर्फ मैंने आपके लिए समझाने के लिए चित्र लगाया हुआ है पीछे ना, उसमें देख लेना और बढ़िया। ये इसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, इससे पहले किसी का नहीं था। और ये जो अपनी मीराबाई चानू है इसका राज्य है मणिपुर से रहने वाली है ये। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था, रजत पदक। इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी, मीरा ने 48 किलोग्राम में, सॉरी दोस्तों, मीरा ने 48 की उम्र में 2-5 नहीं होने दिया। 48 की उम्र में 2-5 नहीं होने दिया। 48 यहाँ इसका किलोग्राम वर्ग है, और 2-5 इसने जो भार उठाया वो है। अब आप इसको समझ लीजिए, ये तो है आपका स्नेच, यानी कि जो डायरेक्ट ऐसे उठाया जाता है, सिर्फ इसमें वन ऑप्शन होता है। ये होता है आपका क्लीन एंड जैक, यानी कि इसने तो पीछे की साइड ले रखा है, ये आगे की साइड होता है, फिर इसके बाद ये खड़ा होना पड़ता है ऐसे। इन दोनों को जोड़कर 205 केजी वजन उठाया था, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका, अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक 30 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किस खिलाड़ी ने बनाया? इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था इसमें ओनली 18 छक्कों का रिकॉर्ड था, वह भी बताना है आपको और ये भी बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला डेवाल्स बेब्रिस ब्रेविस, या बी ऑप्शन रहने वाला वैभव सूर्यवंशी, या मुशीर खान, या उदय सहारन। तो इस सभी को आपको इसका उत्तर पता है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट है जो इस रिकॉर्ड को अंडर 19 में तोड़ सकता है, तो आपके वैभव सूर्यवंशी है, जिसने 175 के समथिंग रन भी बनाए थे, है। इसने 30 छक्के लगा दिए, लेकिन जो 18 छक्के का पहला रिकॉर्ड था इससे पहले, वह था आपका ए ऑप्शन वाला, यानी कि डेवाल्ड ब्रेविस का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक सीजन में 30 छक्के जड़े थे। जो दक्षिण अफ्रीका के आपके जो पहले डेवाल्ड ब्रेविस थे सॉरी दोस्तों, इनका 18 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वैभव सूर्यवंशी भारतीय खिलाड़ी, ये आप सभी को मालूम ही है। अंडर वर्ल्ड कप जो ये है अंडर 19 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजक भी कौन है? आईसीसी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए ये जरूर याद रखना है ना। और ट्रिक रहेगी आपकी इसकी शॉर्ट, वैभव का वैभव यानी कि छक्कों से है, वैभव का वैभव यानी कि 68 छक्कों से है। अब एक अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है छात्रों। क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि CARF के तहत भारत की स्थिति से अपना क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन डेटा साझा करना शुरू करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है 1 जनवरी 2026 से, या 1 अप्रैल 2027, या 31 मार्च 2028, या 15 अगस्त 2026। तो छात्रों इसका उत्तर सभी छात्र कमेंट में जरूर बताएं ना, वैसे मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद छात्रों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को भी जरूर भेजें। धन्यवाद छात्रों, है ना।